चलिए देखिए, इससे पहले हम लोग 13 रूल पर डिस्कस कर चुके हैं, 13। और आप लोग देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसी रूल पर सब आधारित है। कहीं से चेंज है? इसी पर आधारित है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आता है। आज 14 से रूल नंबर 14 से डिस्कस करूंगा। यदि वाक्य में एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ऑन एवरी संडे, मंडे, कोई भी हो, इसमें नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसा नहीं कि संडे ही होना चाहिए, कुछ भी हो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी उसमें सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगी तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन होता है, जिस तरह डेली पढ़े थे, है ना। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, ऑन एवरी संडे प्रत्येक रविवार को। तो अगर ये सब दिख जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगता है, यानी ही, सी, इट और एक नाम रहेगा तो उसके साथ हम लोग एस का प्रयोग करेंगे। तो ही देखिए यहाँ पे ही है सिंगुलर, गोज लगा। क्यों लगा? क्योंकि ऑन एवरी संडे है। मैंने पहले ही कह दिया है कि आपको सेंटेंस को देखना है, ट्रांसलेशन आपसे नहीं पूछेगा, हिंदी आपको नहीं बनाना रहेगा, आपको सेंटेंस को देख के और वर्ब के फॉर्म को सही करना। इसमें क्या करेगा? क्वेश्चन पूछने का तरीका, गोज को यहाँ से हटा के फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, ऑप्शन दे देगा, इज गोइंग, गोन, हैव गोन, गोज। यू गो टू वॉक एवरी डे, एवरी डे दिख गया, V1 का प्रयोग होगा या V5 का प्रयोग होगा सिंपल प्रेजेंट में। अब सब्जेक्ट मेरा कैसा है? प्लूरल है, यू है, तो हम लोग V1 का प्रयोग किए, यू गो टू वॉक एवरी डे। तुम लोग प्रत्येक दिन टहलने के लिए जाते हो। रूल नंबर 15 है, यदि वाक्य में 4 सिंस हो। कई बार हम लोगों ने क्लास में भी चर्चा किया है 4 और सिंस के बारे में, कि 4 सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब जहाँ भी फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वहाँ पे हम लोग हैव बीन, हैज बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, है ना, हैड बीन, ऐसा प्रयोग करते थे। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। लेकिन परीक्षा में जो पूछा जाता है और जो सही तरीका है, यदि वाक्य में आपको 4 और सिंस दिख जाए कहीं पे, तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी अगर 4 सिंस वाक्य में है तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बोध होगा। उसका स्ट्रक्चर होता है हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4, हैज, हैव, बीन प्लस V4। अब देखिए ये सेंटेंस तो मैंने देख रहा हूं मैं कि ही हैज बीन टीचिंग द चिल्ड्रेन फॉर 10 ईयर्स, है ना। अब यहाँ आपको हैज बीन नहीं रहेगा सेंटेंस में, सेंटेंस में दे देगा ही इज टीचिंग द चिल्ड्रेन फॉर 10 ईयर्स। अगर मान लीजिए गलती सेंटेंस रहेगा तो, नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। अब मेरा ड्यूटी है कि हमको ये देखना है कि 4 लगा हुआ है। जब ये 4 लगा हुआ है या सिंस लगा होगा तो हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब हैव बीन और हैज बीन लगा देंगे, अब वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे। तो ही है तो ही सिंगुलर के साथ हैज बीन लगता है, तो हैज बीन अब वर्ब का चौथा रूप। ये वाला ऑप्शन जो होगा सो मेरा सही है। यू, अब देखिए यहाँ पे सिंस 2020 है तो सिंस दिख गया तो हैव बीन, हैज बीन, यू के साथ हैव बीन लगता है ना, यू के साथ हैव, तो हैव बीन वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप भी होना चाहिए। भी कभी कभी आपको हैव बीन दे देगा, यहाँ पे V3 या V2 या V1 दे देगा, तो आपका ड्यूटी है कि यहाँ पे V4 करना। समझ गए? तो प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग रूल है। इसी तरह हम लोग सिंटेक्स भी पढ़ेंगे, मतलब सिंटेक्स और ये टाइम एंड टेंस का रूल, है ना, लगभग भाई भाई है सब, क्योंकि उसमें हम लोग सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, जैसा सब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट, वर्ब। दूसरी बात, यदि वाक्य में 4 सिंस हो तो कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनमें ING का प्रयोग नहीं होता, जैसे LOV, लव मतलब प्रेम करना। तो कभी देखे हैं कभी लिखते हुए लविंग किसी को, मतलब सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब का प्रयोग करेंगे V4 में लविंग, या प्रैक्टिसिंग या सीइंग, नोइंग, हियरिंग, बिलीविंग, ये सब नहीं होता। ध्यान रखना, इस सब में ING नहीं लगता है। लोग लगा देता है जबरदस्ती, लेकिन ग्रामर के अनुसार कभी देखे हम पढ़ाएं कभी नोइंग या सीइंग कभी दिए हैं?
लुकिंग दिए हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग यू, ये नहीं दिए, सीइंग यू नहीं लिखाते हैं। तो जब आईएनजी नहीं लगता है, कुछ वर्ब्स होते हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगते हैं, तो उसमें उसमें जो है हम लोग परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब हैव प्लस V3 का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, ही हैज सीन यू, सी का V3 सीन, तो ही हैज सीन यू फॉर 5 years, यहाँ 4 लगा भी है तो इसी टाइप का होगा, क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। ये बहुत कम देखने को मिलता है, अपवाद में है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे रूल नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लगभग प्रत्येक एग्जाम्स जो होती है, जितने भी एग्जाम, उसमें ये प्रश्न आता ही है कि यदि वाक्य में इफ हो, शुरू में इफ या बाद में इफ, यदि वाक्य में इफ कंडीशनल सेंटेंस इसको बोलते हैं। इफ हो, इफ मतलब यदि, इफ मतलब लिख लेंगे अगर किसी को दिक्कत है। वेन हो, एज सुन एज हो, एज सुन एज मतलब होता है ज्यों ही, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक। तो इफ हो, वेन हो, एज सुन हो, एज लॉन्ग एज हो। यदि तो, और ये है कि यदि वाक्य इस चीज से शुरू भी हो, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि वाक्य इसी चीज से शुरू भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, क्योंकि 2 क्लाउज होती है उसमें, तो दूसरे नेक्स्ट वाले में भी हो सकता है। तो याद रखेंगे, जब इफ, वेन, एज सुन एज, एज लॉन्ग एज हो जब वाक्य में, तो इससे जो जुड़ा हुआ, जो सटा हुआ भाग रहेगा, सटा हुआ जो क्लॉज रहेगा, उसका प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। यानी V1 जो इसका होगा वो वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस लगाएंगे, और अगर प्लूरल होगा तो नहीं लगाएंगे। अब जैसे देखिए इफ है, तो इफ से सटा हुआ भाग तो ये है, तो इफ से सटा हुआ ये भाग है, तो इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। बाकी पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, तो ही है, इसीलिए ही के साथ एस लगता है, तो ही गोज हो गया। वेन है, वेन मतलब जब, वेन यू कम हेयर आई शैल गो देयर, जब तुम यहाँ आओगे मैं वहां जाऊंगा। अब देख, अब ट्रांसलेशन भी होता है ये कि दोनों में जागेगी लगा होता है। बहुत आदमी क्या करता है, इसमें भी शैल विल लगा दिया, इसमें भी शैल विल लगा दिया, लेकिन नहीं, जब, यदि, जब, ज्यों ही, जब तक ये सब रहता है, तो जो उससे सटा हुआ भाग रहता है उसका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर देते हैं। ठीक है, अगला, ये आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब पढ़ाए तो उसमें भी चर्चा किए थे। जब नीड नोट और डेयर नोट लग जाए तो V1 का प्रयोग करेंगे। कहीं पे नीड नोट लग जाएगा, V1 का प्रयोग, उसके बाद ये नहीं कि ही है तो कम्स लगा देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि निगेटिव में वैसे एस लगता नहीं। अगर यहाँ पे प्रयोग भी करते तो डज नोट होता, ही डज नोट नीड टू कम हेयर, तब ऐसे बनाते, तब ही नीड्स हो जाता। समझ गए? अगर आपको मन है कि नहीं हम नोट लगाए, मतलब अगर इसमें सिंपल प्रेजेंट में इसका बात करते हैं, ही डज नोट लगा सकते हैं। अब है रूल नंबर 18, ये भी VBI को है। यदि वाक्य में टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, या नेक्स्ट प्लस कोई समय हो, अगला, नेक्स्ट प्लस कोई समय, जब ये आने वाली की बात करेंगे, आने वाले समय के, तो फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। तो अगर टुमारो हो, नेक्स्ट प्लस कोई समय हो, तो शैल विल प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। इसमें ज़्यादा घुमा के लिखा हुआ है, तो इसके साथ V1 और फ्यूचर टेंस का आप लोग शैल विल और V1 का प्रयोग। ही विल गो देयर टुमारो, वह कल वहाँ जाएगा। अब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का लिखा दिए हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और जब कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वाक्य में और उसके बाद अगर वर्ब का प्रयोग करना हो तो वर्ब का पहला रूप ही होता है। इसके बाद सिर्फ ये ध्यान देना है कि हैव नॉट। ठीक है, तो इसमें टेंस प्लूरल नंबर वही होता है। वर्ब का जो पहला रूप होता है ना, वो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जाता है। पढ़े भी है ना, यानी V1 जिसमें कुछ नहीं लगा होता है। ही कैन गो देयर V1, यू शुड स्पीक इंग्लिश V1। ठीक है, अब ये जितने रूल्स हैं वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, और इसी रूल पर आप लोग देख सकते हैं, आई हेयर सिंस मॉर्निंग। अब इसको कैसे बनाएंगे, ऑप्शन कैसा होगा हमारा, उसको आप लोग बनाइए।